भगवान को 3 बार नमो तस्से बोलकर नमस्कार करेंगे। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। साधु साधु साधु। हम लोग को जो हमें जो धर्म बताएं, ज्ञान की रास्ता बताएं, हमारे परम कल्याण मित्र गुरु बंती जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साधु साधु साधु। आज हम आप सभी लोग को बहुत ही सुंदर लोक धम्म सूत्र अंगुत्तर निकाय में अष्टनिपात में आता है, तो बहुत विस्मित हो जाएंगे ये सूत्र सुनकर। देखिए भगवान बुद्ध कितना सुंदर से बताते हैं धर्म कारण, बहुत ही सुंदर है। ये लोक धर्म सूत्र हर लोग जानना चाहिए, हर लोगों के जीवन में होता है, कोई नया चीज नहीं है। लेकिन लोग कैसे इसको समझता है उसमें ही प्रॉब्लम है। ये जो लोक धर्म के बारे में आज बता रहे हैं, जो प्रॉब्लम बाधा दिक्कत दुख दुनिया के जीवन लोगों में आता है, तो वो किस तरह फेस करता है, किस तरह सामना करता है, कुछ किस तरह उसको में आगे आता है, उसके हिसाब से बताया गया धर्म है। मतलब भगवान बुद्ध बताते हैं, उस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में थे। अनाथ पिंडी के जो सेठ जी जो थे श्रावस्ती, अ, जेतवन आश्रम पूजा की, तो उस विहार में उस समय भगवान बुद्ध विराजमान थे। भिक्षु संघ को भगवान बुद्ध बताते हैं, आठी में भिक्षवे धम्मा। भिक्षु ये 8 धर्म है, लोग को अनुपरवंती, दुनिया के हिसाब से ये भी घूमता है। ये जो लोक धर्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, सुनना चाहिए। जो ये लोक 8 लोक धर्म है, जैसे दुनिया घूम रहा है, कोई रोक नहीं सकता है। दुनिया चल रहा है, उसको रोक नहीं सकता है, बदल नहीं सकता है, एक हिसाब से चलता है, अपना तरीका से नहीं ले जा सकते हैं। नेचर, वो धर्म धर्मता है, वो स्वभाव है, वो नेचर है। उसी प्रकार हम लोग के जीवन में ये 8 कारण आता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, कोई बदल नहीं सकता है, कुछ कर नहीं सकता है। ये लोक का स्वभाव है, दुनिया का स्वभाव है। सिर्फ आपको नहीं, सिर्फ हमें नहीं, सभी को। यहाँ तक कि भगवान बुद्ध, अरहंत मुनि लोग, पाच्यक बुद्ध आदि सभी लोगों को, A to Z लोगों को ये सामना करना पड़ता है 8 चीजों से। तो ये लोक धर्म 8 क्या है? क्या से पहले पहले हम बताते हैं लोक धर्म जैसे में कैसे। जैसे 8 चक्का वाला गाड़ी है, 8 तिल्ली वाला बैलगाड़ी, वो 8 तिल्ली जहां जहां नीचे टच होकर ही घूम चलता है। वैसा ही लोगों को ये 8 चीज फेस करना पड़ता है। 8 चीज दुनिया को, लोगों को आते जाते रहता है, घूमते रहता है जीवन में। तो हम लोग समझना चाहिए कि वो कोई मतलब उसको, लेकिन भगवान बुद्ध बताते हैं वो दुनिया के हिसाब से घूमता है, दुनिया भी उसी के हिसाब से घूमता है। ये 8 धर्म। इसके बाद देखिए सामान्य बहुत सुंदर, देखिए इसको कोई रोक नहीं सकता है कुछ। जैसे में हम लोग सोचेंगे कि सूरज उग रहा है, पूरब से उग रहा है, अरे सूरज दिन ही रहे, रात ना हो, कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता। इसके बाद सिर्फ अभी ठंडा मौसम है, किसी किसी को ठंड मौसम अच्छा है, सोने के लिए, मजा लेने के लिए, विवेक से रहने के लिए, तो लोग कहेगा सिर्फ ठंडा ही रहे, गर्मी ना आए। नहीं हो सकता है, नेचर का सवाल। किसी किसी को ठंडा मुश्किल है, अरे गर्मी आए, गर्मी आता है उन समय पे। सबका वो अपना मर्जी से नहीं तुरंत बदल सकते हैं। तो वैसा ही ये लोक धर्म है, हर लोगों को पीछे पीछे आता है। हम लोग सिर्फ एक जैसा नहीं रख सकते हैं। ये लोक धर्म क्या है, कैसे भगवान बुद्ध बताते हैं, आ, आ, कैसे घूमते आता है लोगों को। खत में 8 है, ये 8 क्या है? तो बोलते हैं लाभोच अलाभोच, यशोच अयशोच, निंदाच प्रशंसाच, सुख च दुख दुखांच। ये लाभ अलाभ, यश अयश, निंदा प्रशंसा,
सुख और दुख, इसको गहरा से सुनना चाहिए। भगवान बुद्ध आगे बहुत अच्छा बात बताते हैं इस मैटर पे, ये ध्यान से समझने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो ये क्या है? आठ धर्म। लाभ, लाभ मतलब हर लोगों को, अभी लोग सिर्फ समझता है लाभ मतलब धन का लाभ, वो भी एक लाभ है, लेकिन धर्म में लाभ धन का लाभ नहीं। धर्म में कोई निरोगी है तो उसका लाभ है, किसी को सुंदर से बोल सकता है उसका लाभ है, किसी को पढ़ सकता है उसको लाभ है, कोई किसका रूप सुंदर है उसका लाभ है। तो कुछ किसी भी कारण कुछ अच्छाई है तो वो लाभ है उसको। जैसे में और देखेंगे तो कुछ काम करने में चतुर है, कुछ करने में चतुर है, वो लाभ है। वो जवान है, वो लाभ है। उसका आंख, चेहरा, स्किन सुंदर है, वो लाभ है। भगवान बुद्ध बताते हैं मतलब लाभ बहुत 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 लाभ है। अलाभ देखेंगे तो उसका, और लाभ देखेंगे कोई अमीर है तो उसका लाभ है। आयु, वर्ण है, सुख है न, आयु है, तो ये लाभ है। तो किसी, कोई कोई गरीब है तो उसका लाभ है, पैसा नहीं, गरीब है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, या कुछ उसका लाभ है, अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है तो उसका लाभ है। या या कुछ देखते हैं तो ये जो भी में शरीर का ताकत नहीं, कमजोर है तो उसका लाभ है। उसका आवाज कठोर है, उसको सुंदर से गा नहीं सकता है कुछ, वो अलाभ है। और भी एनीथिंग बहुत जो अच्छा है वो लाभ है, जो दुख अच्छा नहीं लग रहा है खुद को, वो अलाभ है दुनिया में। तीसरा, यश। न, यश मतलब कीर्ति, लोग नाम जानता है उसका, सब लोग बोलता है, बात करता है उसके बारे में। तो यश, जैसे में देखेंगे तो उसको कभी कभी उसका उसका जॉब के कारण उसका अच्छा नाम, उसका सुंदरता के कारण उसका अच्छा नाम है, या उसका में किसी भी कारण, उसका जवानी के कारण, उसका शरीर में बॉडी सिक्स पैक है इसलिए अच्छा नाम है। या वो जैसे में वो पढ़ने में तेज है इसलिए उसका अच्छा नाम है। तो वो नाम फैल जाता है। आयस मतलब प्रसिद्ध नहीं है, कोई उसको जानता नहीं, आयस है, कुछ नहीं वैल्यू है उसका, कुछ कीमत नहीं है, वो आयस। इसके बाद होता है प्रशंसा। प्रशंसा मतलब उसको जैसे में देखेंगे तो उसको बहुत लोग प्रशंसा कर रहा है, गुण गा रहा है, कुछ अच्छा के कारण या कुछ बुरा के कारण। याद रखना चाहिए ये सिर्फ अच्छे लोगों के लिए नहीं, आगे भगवान बुद्ध बताते हैं कैसे आता है, वो सब समझ सकते हैं आप लोग ध्यान से। तो प्रशंसा, उसको भव भोग संपत्ति के कारण उसको प्रशंसा है, जैसे मुकेश अंबानी, उसको बोला रही अमीर है, उसको रूप सौंदर्य के कारण उसका प्रशंसा आता है कभी कभी, या कुछ एनीथिंग किसी भी कारण से प्रशंसा आता है, उसका दक्षता, चतुरता या मेहनती के कारण उसको प्रशंसा आता है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए सिर्फ अच्छे लोग, कभी कभी प्रशंसा करता है, जैसे शराब पीने वाले लोग शराब पीने वालों को प्रशंसा करता है, इसका हत्यारा लोग हत्यारों को प्रशंसा करता है, अरे ये अच्छा से काट सकता है, हम कब इसे अच्छे से काट के मार के भागे एक साथ। चोर लोग चोरी करने वालों को प्रशंसा करता है, अरे मैं ये चोर मस्त तरीका से चोरी करता है, कैसे टिप्स लगाता है, ऐसा बढ़िया टिप्स जो मैं तुरंत चोरी करके भाग भी जाता है, फंसता भी नहीं। तो उसको प्रशंसा करता है चोर लोग। लड़की को छेड़ना, अरे एक साथ 10 10 को लड़की को छेड़ रहा है, हम एक छेड़ते हैं तो पिटाई खा जाते हैं, पता नहीं कैसे होता है, इस बहुत बहुत दिमाग है इसका। जैसे में उसको में बुरा लोग कभी कभी अच्छे बुरे को प्रशंसा करेगा, अच्छे को निंदा करेगा। तो ये आगे हम और बताएंगे, पहले समझना चाहिए ये क्या है, ऐसा नहीं समझना चाहिए अच्छाई पे लोग, अच्छा करने वाले लोगों को भी बहुत लोग डांटता है। जैसे गुरु बंत जी को श्रीलंका में बहुत फेमस हो गए, तो एक तरफ से गुरु जी को इतना प्रशंसा आने लगा, सोच नहीं सकते हैं, लोग गुण गाने लगा, गौरव करने लगा, गुरु जी का आवाज बहुत सुंदर है, गुरु जी का प्रवचन बहुत सुंदर है, गुरु जी का में बहुत टैलेंट है, दिमाग वाला है, बहुत बहुत में मनोबल है, हिम्मत वाला है, सब नाम फैल गया। एक तरफ से निंदा होने लगा, लोगों को ईर्ष्या हो गया कि अरे
ये आगे बढ़ रहा है, में करके गलत गलत बुक्स, अपमान न्यूज़पेपर में आदि डालने लगा। ऐसे बहुत हुआ है, एक एक, एक बताने जाएंगे तो समय इसी में चल जाएगा। तो गुरु जी को भी निंदा, यहाँ तक कि आगे हम लोग देखेंगे तो सिर्फ गुरु जी को नहीं, अच्छे अच्छे लोगों को, अच्छा करने वाले लोगों को भी निंदा मिलता है। जैसे मैं, घर में कोई ध्यान करने वाला है, तो बाकी लोग ध्यान नहीं करने वाला तो उसको निंदा करता है, अरे देखो अभी से साधु संत बना, क्या मूर्खता है, ऐसे करके डांटता है। या या उस उपोषद पालन कर रहा है, भगवान को नमन कर रहा है, क्या संत साधु संत जैसा काम कर रहा है, जवानी का मजा नहीं ले रहा है, फालतू आदमी करके डांट के जाता है। तो ये डांट, ये लाभ अलाभ, लाभ जो हो रहा है अच्छे लोग को सिर्फ नहीं हो रहा, बुरे लोग को भी होता है। अलाभ सिर्फ अच्छे लोग को नहीं होता है, बुरे लोग को भी होता है। निंदा सिर्फ अच्छे लोग को नहीं मिलता है, बुरे लोग को। प्रशंसा सिर्फ अच्छे लोग को नहीं, बुरे लोग को। यश आयस दोनों को आता है। आगे भगवान खुद बताते हैं कैसे आता है, और कैसे दोनों का सामना करता है आगे लोग, कैसे फेस करता है, और कैसे फेस करना अच्छा है। तो हम लोग समझना चाहिए ये, जैसे में अभी हम बताएं वैसे, जैसे में और दूसरे इसके बाद है सुख। सुख और दुख। सुख मतलब क्या है, शरीर का सुख है, और मन का सुख है। तो शरीर का सुख क्या है, जैसे आराम में देखेंगे तो, में सुख से अच्छा उसके पास गाड़ी है, बंगला है, अच्छा कपड़ा है, शरीर सुख करने के लिए मेकअप करता है, बाल झाड़ता है, लोग सुंदर से रहता है, सुखी से शरीर बनाता है। शारीरिक सुख है, मानसिक सुख है, वो शांत से रहता है ध्यान करके। किसी किसी को कायिक दुख मानसिक दुख दोनों है, उसको खाना नहीं अच्छा, पीना नहीं अच्छा, रहने का व्यवस्था अच्छा नहीं है, कुछ नहीं कर पा रहा है, और जी नहीं पा रहा है, तो ये दुख है। जैसे में अच्छा रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श नहीं है, देख आंख से देख रहा है तो दुखी है उसका घर। आवाज भी खराब, कोई प्यारा प्यारा आवाज नहीं आ रहा है, सुगंध भी नहीं, घर दुर्गंध है, एरिया दुर्गंध है। खाना भी स्वाद नहीं है, रहने के लिए में चटाई पे सो रहे हैं, कोई सुख नहीं है। ऐसा किसी किसी को है। तो हम लोग समझना चाहिए कि ये जो सुख है, ये जो दुख है, ये इस प्रकार है, अलग अलग पार्ट आठ हम अभी बता दी, नहीं तो लोग को समझ में नहीं आता निंदा क्या, प्रशंसा क्या, सुख है क्या, दुख क्या। तो एक तरफ से हम बता दी, नहीं तो बहुत सारे लाभ लोग सोचता है सिर्फ पैसा बिजनेस होके बढ़ रहा है उसी को लाभ, नहीं, जो अच्छा चीज है वो लाभ है उसके लिए। तो आठ क्या है, लाभ, अलाभ, यश, आयास, निंदा, प्रशंसा, सुख और दुख, ये सब आठ है। याद रखना चाहिए, ये भगवान बुद्ध फिर बताते हैं भिक्षुओं, ये आठ कारण अशुद्र पृथक जन को भी आता है। अशुद्र पृथक जन मतलब जो धर्म नहीं सुना है, जो धर्म के रास्ता पे नहीं जाता है, जो धर्म की मार्ग पे कदम नहीं रखा है, आम जनता। और सुतवा आर्य श्रावक को भी आता है ये आठ कारण। सुतवा आर्य श्रावक कौन है, सुतवा आर्य श्रावक है जो धर्म को सुना है, सत्पुरुष का संगत है, सत्पुरुष धर्म को प्रैक्टिस करता है, सत्पुरुष धर्म के मन में बैठाया हुआ है, वो सुतवा आर्य श्रावक, धर्म का बोध किया हुआ लोग के बारे में बताए गहरा तक। तो ये दोनों में भगवान बुद्ध बताते हैं, ये सामान्य मनुष्य जो है, और ये धर्म के साथ रहने वाला मनुष्य जो है, ये दोनों को ये आता है आठ कारण। अब देखिए भगवान बुद्ध को नहीं आया क्या निंदा, लाइन लगा के भगवान बुद्ध को डांटा है, इतना अलाव किया, खा, अलाव मतलब कैसे, उनका जब पिंड पास जाते हैं तो खाना नहीं देता था, अलाव करवा दिया। पानी का कुआं है, कांटा से भर देता था, अलाव है भगवान का, पानी मिलने का लाभ जो था वो बंद करवा दिया। अरहंत मुनि लोगों को चिंचा, भगवान भगवान को निंदा करने की लकड़ी का गुठरी बहान कर सब लोगों के सामने आ गया निंदा करने। सुंदरी परिव्राजक ब्राह्मण, इस हम मेरे साथ सोया है भगवान बुद्ध करके निंदा भगवान को किया सा। तो ऐसे 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 बहुत समय बहुत कुछ हुआ है। देवदत्त भगवान को मारने के लिए कोशिश किया,
भगवान को पत्थर से मारने के लिए, जान से मारने के लिए गुंडा भेजा, जब खुद ट्राई किया, बहुत बहुत उपक्रम किया, नालागिरी हाथी भेजा। तो ये भगवान बुद्ध का कोई दोष है क्या? कोई दोष नहीं है। लेकिन भगवान बुद्ध जानते हैं दुनिया का स्वभाव है, दुनिया वैसा ही चल रहा है, दुनिया भी वैसा चल रहा है। आठ लोक धर्म के अनुसार, आठ लोक धर्म भी दुनिया के अनुसार चल रहा है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। इसलिए भगवान बुद्ध बाहर दुनिया में को बदलने से पहले मन को बदलते हैं, बदलने के लिए बताते हैं। हर लोग को हम लोग बदल नहीं सकते हैं, हम लोग पीड़ा हो जाएंगे, दुख हो जाएंगे, पछतावा आएगा। तो वही भगवान बुद्ध बताते हैं, अरंत मुनि लोग को, सब लोग को आता है, भगवान बुद्ध बताते हैं। सारी पुत्र अरंत बनते जी, बीमार पड़ गए थे, पेट दर्द, महाकाश्यप बनते, बीमार इतना ज्यादा हो गया था कि भगवान बुद्ध परित्राण करने के लिए गए। मोगलान बनते जी, बहुत को बीमार पड़ा, खाना नहीं मिला कभी कभी भगवान को वसल बोला, वसल तो रुक वहीं, मुंड सामन, रुक वहीं, तीर्थ सामन, वसल सामन, ऐसा भगवान को निंदनीय वचन से आमंत्रण किया। तो इस प्रकार से हम लोग समझते हैं कि भगवान बुद्ध को भी मिला तो हम लोग कौन है, कैसे भगवान बुद्ध इसका फेस करने के लिए बताएं, कैसे इसका सामना करने के लिए बताएं, किस तरह से इसको लड़ने के लिए बताएं, इस चीज को कैसे खड़ा रहने के लिए इस चीज के सामने। तो भगवान बुद्ध बताते हैं, वही बताते हैं कि ये सुतवा आर्य श्रावक को मिलता है, सुतवा पृथक जन को भी मिलता है। लेकिन भगवान बुद्ध बताते हैं, इसके बाद बताते हैं भगवान बुद्ध, तत्र भिक्ख को विशेषो, को अधिगमो, को अधिपायासो। ये दोनों में, दोनों को मिल रहा है, लेकिन दोनों का क्या विशेष है, अंतर क्या है, अधिपायास क्या है, क्या चेंजिंग है, क्या बदलाव है। तो बताते हैं कि नानात कारण है, दोनों का अलग क्या है। तो बताते हैं सुतो आर्य श्रावकों में बस, और वहां से भिक्षु लोग को भगवान बुद्ध बोलते हैं, भगवान को बोलते हैं कि भगवा ही मूलिकानो बनते धम्मा, भगवान बुद्ध का ही धर्म है ये। भगवा नित्य का, भगवा पटिसरना, भगवान को नेतृत्व करके हम लोग हैं, भगवान का शरण करके हम लोग आ रहे हैं। भगवान आप ही मेरे शास्त्रु हैं, हम आपका शिष्य हैं। भगवान आप प्रधान है, धर्म का मुखिया है, अगर आप हमें बताएंगे तो हम लोग बहुत गौरव से सुनेंगे। तो बताते हैं, तेने ही भिक्ख सुनाथ, तो भिक्षु इसे सुनो, साधु का मन से करो थे, ध्यान से मनन करो, अच्छी तरह से मनन करो। इसके बाद ज्ञान से मनन करो, और अच्छी तरह से मनन करते हुए सुनो। बोलते भिक्षु, अश्रुतवा पृथक जन को भी लाभ उत्पन्न होता है। वो क्या करता है, ज्ञान से मनन नहीं करता है, उसके बारे में यथा स्वभाव नहीं सोचता है। कैसे नहीं सोचता है, मुझे ये लाभ मिला, ये लाभ अनित्य है, ये लाभ अनित्य है, ये अनित्य है, ये दुख है, दुख में बदल जाएगा। जो लाभ है वो अलाभ में भी बदल सकता है। ये लाभ सदाकालिक नहीं है, ये अनित्य है, बदलने वाले हैं, खत्म होने वाला है एक दिन करके यथा स्वभाव नहीं मनन करता है। ये अनित्य है, दुख है, बदलने का स्वभाव संयुक्त है। जैसे जॉब, सुंदर, धन, ये सब बदल जाता है, सब चीज ए टू जेड जितना भी लाभ है। तो वही भगवान बुद्ध बताते हैं कि अलाभ, यश, आयस, निंदा, प्रशंसा, सुख, दुख, ये आठ मिलता है तो वो नहीं, उसमें वो अनित्य है करके नहीं सोचता है, बदल जाता है करके नहीं सोचता है, यथा स्वभाव सत्य देखता नहीं है, अविद्या में ढक कर, तृष्णा से पकड़ कर वो सोचता है। मुझे पृथक जन क्या के यथा स्वभाव नहीं देखने के कारण, वो कल्पना, सत्य स्वभाव कल्पना नहीं करने के कारण, वो लाभ में उसका मन फंस जाता है, लाभ में वो ग्रहण करता है मन से। वो गहरा बात है, ध्यान से आप लोग सुनिए, हम सभी लोग के साथ एक रेगुलर होने वाला चीज है। लाभ में मन फंस जाता है, भगवान बुद्ध बताते हैं, वो मन से ग्रहण करता है, ग्रहण मतलब सूर्य ग्रहण लगता है, पूरा ढक लेता है, वो ऐसा ही लाभ को ढक लेता है। ढकने के कारण भगवान बुद्ध बताते हैं वो लाभ में फंस जाता है,
आसक्ति हो जाता है, फंस जाता है। और उसके बाद उसमें फंसने के कारण, इसके बाद लाभ अलाभ उसमें क्या फंसने के कारण, में लाभ में फंसने के कारण उसको मजा लेता है, उसको कूदता है, अपने को घमंड दिखाता है, शरीर मन वाणी से घमंड से उछल कर बैठता है, अपने को स्पेशल समझता है, नहीं जानता है अनित्य है, दुख है, पूरा माजा पार्टी लेता है। अलाभ होने के बाद भगवान भी बताए उसको भी यथा स्वभाव नहीं मानकर, उसको भी नहीं सोचता है कि ये अनित्य है, बदल जाएगा, दुख है, और अपने वश में नहीं रख सकते हैं, सदाकालिक नहीं है करके मनन नहीं करता है। उसमें मन फंस जाता है, दुख में शोक, दोमनस, पीड़ा उत्पन्न होता है। ये हम सभी लोग के साथ होता है, मेरे साथ, आपके साथ, जहां भी में ज्ञान से मनन नहीं हो रहा है वहां पर पीड़ा है। तो हम भगवान बुद्ध बताते हैं वही, कि वो अलाभ मिलने के बाद भी हित मन से पकड़ लेता है, वो मन से पकड़ने का शोक पीड़ा में रहता है, वो सोचता है सदा कालिक है। तो हम लोग सोचना चाहिए, देखिए एक श्रीलंका ने इंडिया के बारे में एक, हम लोग बहुत पहले हम सुने थे, एक एक्ट्रेस थी, उसका नाम था जया कुमारी। बहुत वो लगभग 1966 का एक्ट्रेस, वो लगभग 300 फिल्म बनाई थी। तो जया कुमारी अंतिम उसका किडनी फेल हो जाता है, हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल जाने के बाद अंत में कोई बेटा बेटी नहीं आता है, उसको रोते रहती है। और अंत में हॉस्पिटल पैसा देने के लिए कोई नहीं है, वो पैसा उसके नाम से नहीं, सब बेटा अपना नाम से कर लिया। अंत में दुख से वो रोते रोते रहती है, कौन तो प्रोड्यूसर आके उसको हेल्प करके दवा का पैसा देके जाता है। तो बहुत दुख, वो दुख में बैठी, वो नहीं मान सोची कि मेरा ये लाभ अलाभ में बदल जाएगा, यश आयस में बदल जाएगा, दुख सुख दुख में बदल जाएगा, में निंदा प्रशंसा निंदा में बदल जाएगा, निंदा प्रशंसा, ये दोनों, कभी कभी कोई निंदा है तो उसको निंदा ही नहीं रहेगा, प्रशंसा मिलेगा। ये होते रहता है, घूमते रहता है, ऐसे 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 ऐसे। इसीलिए हम लोग ज्ञान से मनन करेंगे तो हम लोग उस चीज को पीड़ा नहीं होंगे। तो हम लोग देखिए, असुतरा पृथक जन सामान्य आम जन था, छोटा छोटा लाभ के कारण, छोटा छोटा प्रशंसा के कारण, छोटा छोटा कुछ में यश के कारण प्रसिद्ध होने जाकर कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। घटना तो हजारों हम बता सकते हैं, समय नहीं है, इसलिए बस समझिए, आप तो जानते हैं बाहर दुनिया के बारे में। तो इसके कारण शरीर मनमानी से पाप करता है, लाभ में फंसकर उसको पाप करता है, यश में फंसकर पाप करता है, सुख में फंसकर पाप करता है, प्रशंसा में फंसकर पाप करता है, अलाभ में रोता है, दुख में रोता है, शोक करता है, क्योंकि कुछ भी यथा स्वभाव मनन नहीं कर रहा है, मन को ज्ञान में नहीं ला रहा। इस जीवन को खत्म करके अगले जीवन दुगति में भरता है। भगवान बुद्ध बताएं वो कभी भी दुख से मुक्त नहीं होता है, इस जन्म और अगले संसार में, आगे अगले जन्म में भी नहीं, क्योंकि इस जन्म भर वो यथा स्वभाव रूप मनन नहीं किया। तो इसीलिए वो दुख से मुक्त नहीं होता है। अभी हम लोग देखते हैं सुतवा आर्य श्रावक के बारे में, अच्छी तरह से आगे बात करेंगे, सुतवा आर्य श्रावक कैसे रहता है। तो भगवान बुद्ध बताएं सुतवा आर्य श्रावक को भी लाभ उत्पन्न होता है। वो लाभ अ, आलाप, यश, आयस, निंदा, प्रशंसा, सुख, दुख, सुतवा आर्य श्रावक को भी उत्पन्न होता है। सुतवा आर्य श्रावक कल्पना करता है, मुझे लाभ उत्पन्न हुआ, ये लाभ उत्पन्न हुआ, ये जो लाभ है, वो इस तरह से सोचता है, मुझे लाभ उत्पन्न हुआ, ये लाभ जैसा देखना चाहिए वैसा देखता है, ये लाभ अनित्य है, ये लाभ दुख है, जो अनित्य है, जो बदल रहा है, जो खत्म हो रहा है, उसको हम पकड़ेंगे तो वो खत्म होने का दुख मिलेगा, इसीलिए वो दुख में परिवर्तन होगा। वो सदाकालिक नहीं है, अपना वश में नहीं रख सकते हैं, करके वो मनन करता है ज्ञान से, ज्ञान से सोचता है ये जो लाभ है वो अनित्य है, बदलने वाला दुख है, यथा स्वभाव मनन करता है, मन फंसता नहीं है, मन को लाभ में बहता नहीं है, प्रशंसा में बहता नहीं है,
बहकर कहाँ कहाँ फेंकाता नहीं है, अपना रहता है खड़ा एक जगह। नदी में कोई बहने के बाद बाढ़ में क्या हो जाता है, पैर इधर उधर गिरते गिरते जाता है, अपना वैसा नहीं होता है। अपना हिम्मत बांध के पत्थर जैसा एक जगह रहता है। तो मन फंसता नहीं है, बहता नहीं, कंपा नहीं होता है। खास और इसके बाद बोध किया हुआ धर्म को मनन करता है, समझता है। हम लोग को भी अज्ञान के कारण सब लोग को होता है, लेकिन यथा सुबह मनन करेंगे तो हम लोग को प्रज्ञा बढ़ेगा, धर्म का बोध होगा। और में सोचने से भी ज्यादा हम लोग को मन मजबूत होगा। तो इसीलिए मन मन में ग्रहण नहीं करता, वो लाभ हो या अलाभ हो, यश हो अयश हो, निंदा हो प्रशंसा। एक प्रॉब्लम क्या है, हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ हम ही लोगों को क्यों इतना, क्यों हम ही लोग को दुख। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोग सोचता है कि सिर्फ हम ही लोग को, उसको नहीं है। लोग नहीं जानता है सभी लोग दुख छिपाया हुआ है। लोग दुख को बताने में बता नहीं पा रहा एक दूसरे को, इतना दुख रखा हुआ है। हम जानते हैं बहुत लोगों को जो रोते रोते हमको बताया फोन करके, रात भर नींद नहीं आता। एक अभी याद आया, एक लड़की थी, हम श्रीलंका में, फोन किया, फोन किया, वो बोला गुरुजी हमको बचा लीजिए। हम बोले क्या हुआ? हम सुसाइड करेंगे, अभी हम सुसाइड करने जा रहे हैं। हम बोले नहीं नहीं रुको, पहले क्या हुआ पहले। तो नहीं नहीं सुसाइड करेंगे। हम बोले पहले बताओ, फोन किया तो क्या हुआ सुसाइड। बोला हमको नींद नहीं आ रहा है गुरुजी, बचा लो। उसका मीटू बीटू क्या तो नाम था, लड़की शादीशुदा। 3 महीना से नींद नहीं आ रहा, गोली खा रहे हैं, फिर भी नींद नहीं आ रहा है, हमको पागल जैसा लग रहा है, मन पछता रहा है, मन ये हो रहा है। उसको दुख था, पीड़ा था जीवन में, इतना रोया मत पूछिए। बचा लीजिए गुरुजी, बचा लीजिए गुरु, सिर्फ वही बोल रहा था। हमको बहुत दुख आया, बहुत वो घटना मन में बैठ गया। इसके बाद हम बोलते नहीं नहीं घबराओ नहीं, हम है ना, तुम्हारे साथ है, मत सोचो। इसके बाद बोले ठीक है, मैं प्रॉब्लम क्या बताओ, क्या पछतावा है। तो बताया गुरुजी बचपन में हम लड़, बहुत छोड़, देखिए कितना मन फंसा हुआ है चीज में। वो गलत करके लड़का के साथ क्या क्या गलत हुआ, वो चीज को मन ही मन पीड़ा दे रहा है। एक बार नहीं कई बार हो गया, उसके कारण मन ही मन पीड़ा हो रहा है। अरे हम बहुत बड़ा पाप किया, धर्म कर दी, क्या होगा, पति, पति भी है, लेकिन मैं पति दूसरे जगह गया हुआ है। और प्रॉब्लम की इतना बहुत बचपन हुआ था, लेकिन नींद नहीं आ रहा महीनों महीना से, अभी मारने के लिए तैयार है। इतना ज्यादा बोल रहा था कि हम वो वचन से नहीं बोलेंगे। तो बता, हम फिर धर्म बताएं, एक एक बात बताएं, परित्राण किए, धर्म बताएं, ये स्वभाव ऐसा है, छोड़ दो, उससे दुगती नहीं जाएगा। वो सोचा नरक जाएंगे, अभी नरक जाके कितना दुख होंगे, और कैसा है जीवन, कैसा है बहुत, और मरना भी, इस जीवन में कोई मतलब नहीं है करके दिमाग पूरा पागल हो गया। डिप्रेशन का भी गोली खा रहे थे। हमसे नहीं निकलेगी, लेकिन हम रोज रोज फोन करते थे, गुरुजी प्रणाम ऐसे बोलते थे, गुरुजी प्रणाम हमको बचा लो, आज भी कुछ बताओ करके रोज 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 बताएं। कुछ दिन तक मैत्री साधना करने के लिए सिखाएं, उससे दुगती नहीं जाएगा, हो गया, उससे ज्यादा अतीत में हुआ, लोग फिर धर्म बोध किया है करके समझाने के कारण एक एक घटना, उसको सुख से नींद आने लगा। और दावा सब मतलब सुख से नींद आने लगा, ध्यान करने लगा, मन पीड़ा दूर हो गया। इतना खुशी की मत पूछिए उसको। तो देखिए, तो वो सोचा नित्य है, सदा कालिक है, अब मेरा दुख कोई नहीं दूर कर सकता। तो हम लोग सोचते हैं, लेकिन कुछ भी भगवान वो भी बदल जाता है। लेकिन हम लोग मन से जब पकड़ लेते हैं तो वो दुख को और पोषण कर रहे हैं, वो दुख को और खाना दे रहा है। वो छोड़ना चाहिए हिम्मतवान को। अनित्य है भगवान बताएं तो अनित्य है, मन में विश्वास रखता है। जो अनित्य है वो दुख है, तो हम अनित्य को पकड़ रहे हैं तो और दुख बढ़ा रहे हैं, और दुख को पकड़ रहे हैं। नहीं, हम नहीं पकड़ेंगे। ये बदलने वाला है, खत्म होगा कभी ना कभी, मरने के बाद ही बदल जाएगा, लेकिन बदलेगा। इतना हिम्मत रखता है वो आदमी, मजबूत है। वो आदमी सोचता है ज्ञान से। तो देखिए जैसे कोई सुंदर रूप है, वो उसमें मग्न होकर, उसमें में फंस कर, वो शरीर मन मन से वाणी से, शरीर से मन से आकुशल कर, वो नहीं जानता कि शरीर बूढ़ा होगा, बीमार पड़ जाएंगे, मर जाएंगे, निरोगी के कारण कोई, शरीर का बल के कारण कोई। तो यथा स्वभाव नहीं मानन करने का जीवन अकुशल से भर लेता है। और उसको, वैसे लोग को दुख आता है तो, वैसे लोग को लाभ में अलाभ में परिवर्तन होता है तो
मन शोक पीड़ा भर जाता। तो हम लोग सोचना चाहिए, जैसे एक राजा था भगवान बुद्ध के समय, बिंबिसार राजा। बिंबिसार राजा, एक चीज, बिंबिसार राजा आप सुने होंगे, उससे ज्यादा दुख आपको आया नहीं होगा। सोतापन राजा था। वो राजा को कैसा हुआ, राजा के पास क्या नहीं था। मगध, मगधेश्वर, मगध बड़ा राज्य का राजा। वो राजा को राजा शत्रुषि का बेटा, उसके पास था पत्नी, दासी, सेना, मंत्री, शरीर का बल, रूप सुंदर, सब था, धन, वस्तु, कुछ चीज का कमी नहीं था। साथ ही साथ भगवान का संगत था, आध्यात्मिक से जुड़ा था, वो भी था, परिपूर्ण जीवन सुख से। लेकिन वो बुद्धिमान था, वो सुना था ये लाभ अलाभ में परिवर्तन हो जाए। लाभ अलाभ एक जैसा नहीं है। लाभ अलाभ, यश यश निंदा प्रशंसा सबके जीवन में बदल के आता है। मेरा जीवन में कभी भी आ सकता है। बस कुछ समय बाद उसी का बेटा जेल में डाल दिया, खाना पीना सब बंद कर दिया, पैर काट कर उसको पैर में नमक छिड़क दिया। जीवन मतलब कुछ भी नहीं, इतना दुख दिया कि कोई दुश्मन को भी नहीं देता। पैर कटवा के नमक डाला, खाना नहीं दिया, पीना नहीं दिया, फिर भी वो व्यक्ति ध्यान में लगा था। वो व्यक्ति को और मन ही मन श्रद्धा बढ़ रहा था भगवान के प्रति। अरे भगवान का बात कितना सत्य है, हम लोग झूठ मूठ का पकड़ लेते हैं। कभी बदल गया, अनित्य हो गया मेरा दुख, मेरा सुख, मेरा यश कीर्ति, मेरा लाभ, सब अलाभ में परिवर्तन। कितना सत्य है, घमंड नहीं होता। यथा सोवा मनन करके और धर्म को बोध किया, मरने के बाद सुगति गया कुछ समय बाद। वो अंतिम समय भी पछताया नहीं बोला, रोया नहीं बोला। तो वो सुतो आर्य श्रावक का हिम्मत। तो उतना सोचिए, भगवान बुद्ध को भी कितना लोग हम अभी बताएं दान को रोका और प्रॉब्लम किया, तो भगवान बुद्ध भी कंपा नहीं हुए, भरत मुनि लोग कंपा नहीं हुए। वो जानते हैं कि अनित्य है ये, बदल जाएगा, सदाकालिक नहीं है। वो जानता है, उसमें फंसता नहीं है, उसको में पीड़ा नहीं होता है। तो हम लोग सोचना चाहिए कि हम लोग को भी जो लाभ है वो अलाभ में परिवर्तन हो सकता है। क्यों कूदे, क्यों मजा लें, क्यों मजा मत मजा लेना चाहिए, खा पिया, क्यों उससे पाप करें, क्यों इसमें फंसे, क्यों उसको ग्रहण करें मन से, क्यों नहीं, हम इस चीज में नहीं बहेंगे। दुख मिलने पे, अलाभ होने पे सोचते अरे हम ये भी अलाभ भी अनित्य है, भगवान बताएं, क्यों इसमें शोक करे। ये जीवन लोक धरा में आता है, मेरे जीवन में नहीं और के जीवन में भी है। घर को मनन करता है। महापुण्यवान लोग, इसीदासी, पटाचारा, किसा गौतमी, उन लोग के जीवन भी दुख में बीता, तो हम लोग कौन है जो आरंत होने वाला पुण्य से। पटाचार का पूरा परिवार मर गया, माँ पिताजी पति बच्चा दो, भिखारी नंगा बन के कपड़ा फाड़ कर पागल बन गए। वैसे अरहंत होने वाले, पुण्य के साथ जन्म लेने वाले को भी जीवन ऐसा हुआ, तो हम लोग कौन है। करके वो बोलता है उसके जीवन भी बदल गया धर्म से। वो धर्म मिलने का फिर वो अग्र बन गया, श्रेष्ठ बन गया, पूजनीय बन गया। क्यों धर्म, तो हम लोग धर्म को पकड़ना चाहिए, धर्म को मनन करना चाहिए, धर्म को यथा स्वभाव देखना चाहिए। वो अष्टलोक में कंपा नहीं होना चाहिए। देखिए इसी दासी को शादी नहीं होता था, लड़का कोई पाप, इतना सुंदर थी लेकिन कर्म विपाक के कारण उसको कोई पीछे शादी नहीं किया। 4-5 बार शादी हुआ, टूट गया, अंत में सुसाइड करने का मन आया। उसका एक सहेली भिक्षुनी थी, उसके कारण धर्म सुनी, अरहंत हो गई। सब अग्र श्रावक बनने वाला, महाश्रावक बनने वाला है। ऐसा पुण्य था, फिर भी दुख भोगी। तो हम लोग सोचना चाहिए ये दुख सदाकालिक नहीं है, ये पीड़ा सदाकालिक नहीं है। ये पीड़ा सिर्फ हमें नहीं आता है, सभी को आता है। ये दुख हम ही को नहीं आता है, मानव जीवन का स्वभाव है दुख। इसलिए लोक धर्म है। अगर सिर्फ हमको आता है तो वो लोक का धर्म नहीं होगा। अगर सिर्फ आपको आता है तो वो लोक धर्म नहीं है। सिर्फ हम बूढ़ा हो रहे हैं, आप बूढ़ा नहीं हो रहे हैं, तो ये लोक धर्म नहीं है, सनातन धर्म नहीं है, सनातन नियम नहीं है।
लेकिन हमें भी आएगा, आप भी आएगा, उसे भी आएगा, सबको आएगा। तो वो है सनातन, सबका सामान बराबर। सबको बूढ़ा होना पड़ेगा, सबको बीमार पड़ना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए वो यथा स्वभाव मनन कर घमंड नहीं होता है। वो मैत्री करता है, धर्म आचरण करता है, पीड़ा में भी नहीं रहता है, खुशी से रहता है, मन प्रसन्न रहता है, हिम्मत बांध के रहता है। तो हम लोग वही सोचना चाहिए, ये अष्टलोक धर्म सत्य है करके मन में सोचना चाहिए। वो सत्य करके मानता है, जो अनित्य है या अनित्य होता है करके मानता है, बदल जाता है दुख मानता है, ये संसार दुख है मानता है, ये कर्म विपाक आता है पीछे पीछे मानता है, ये सत्य है, ये प्रॉब्लम सत्य है, ये प्रॉब्लम आता है लोगों को ये मानता है, ये प्रॉब्लम खत्म भी होता है मानता है, तब मन कूल होता है। ये सब नहीं मानता है, कर्म का फल नहीं मान रहा है, तभी तो पछता रहा है। कर्म फल देखता तो अरे ये मेरे ही द्वारा किया हुआ है, फिर समझ में आएगा। लोक धर्म का स्वभाव देखता था और भगवान बुद्ध कोई वैसा रहा, हम लोग कौन है, फिर कूल हो जाता है, वो सत्य मनन करता है। फिर यह तो देखता है कि संसार में जन्म जन्म जाना दुख भगवान कितना बताएं। जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखो, मरना भी दुखा, ये दुख आदि बड़ा बड़ा बहुत दुख बताएं। फिर ये चीज से अलग होना दुख कितना साथ, सब मनन करता है। वो दुख वो हिम्मत बनता है, मजबूत बनता है, वो आध्यात्मिक जीवन जीत लिया होता है। तो हम लोग समझना चाहिए कि हम लोग कहाँ पर प्रॉब्लम कर रहे हैं। हम लोग बुद्धिमान होना चाहिए। ये लाभ अलाभ, यश आयस, निंदा प्रशंसा, सुख दुख, ऐसा नहीं सोचे कि सिर्फ उसको आता है या सिर्फ उसी को, ये गलत फहमी है। हम लोग कितना, हम लोग दूसरे से हम लोग दूसरे से भगवान बुद्ध बताते निंदन्ति तुन्नि भासिना, निंदन्ति बहुबानिना, मितभा निप्पि निंदन्ति नास्ति लोके अनिंदितो। थोड़ा बोलो तब भी डांटेगा लोग, क्योंकि भगवान बुद्ध के समय हुआ। भगवान से भिक्षु लोग के पास आया एक उपासक, पांच कुछ 500 नहीं, 500 से कम लोग, एक भंत्री के पास गया, रेवत भंत्री के पास। वो भंत्री को बोला, भंत्री हमको धर्म बताइए। तो भंत्री जी में धर्म नहीं बताएं, बोले हम थोड़ा ध्यान है, दूसरा से नहीं बताएं। गुस्सा हो गया, गुस्सा हो गया। वो गुस्सा होकर दूसरा भंत्री जी के पास गया, आनंद भंत्री के पास। बोला भंत्री हमको धर्म बताइए। भंत्री देखिए वो भंत्री ऐसा है करके डांटने लगा, कोई धर्म नहीं बताया, इतना मेहनत से दूर से आए, आप बताइए। तो आनंद भंत्री सोचा कि बहुत धर्म का प्यासा है, बहुत धर्म बता दिया, 1 2 घंटा 3 घंटा। उसको गुस्सा आ गया, इतना कौन धर्म बताता है। वो उसको उठने के बाद जाने को उनको भी डांटने लगा, इतना कौन धर्म बताता, 3 3 घंटा कमर दर्द हो गया, क्या समय बांधते लो थोड़ा सा समझाने का समय होना चाहिए। फिर गुस्सा गुस्सा होकर दूसरा बंती के पास जाता है, कच्चा ने कौन बंती के पास, बंती बोलते बंती एक जगह गए, प्रवचन नहीं दिया, बंती जी एक भी नहीं बताया, कमाल है बंती करके डांटने लगा। एक बंसी के पास गए, 3 घंटा बैठा के प्रवचन दिया, कमर दर्द है, कैसा वो बंती समझता नहीं, उनको भी डांटने लगा। तो बंती सोचा रे बेचारा, फिर सुनने के लगता है, थोड़ा बता दिए, एक गाथा बताया 2 मिनट का, गाथा बताने का, ठीक है उपासक जाइए। उठने का इतना थोड़ा कौन धर्म बताता है, तुरंत बैठे बस एक गाथा बैठा के उठा दिया, ये कोई धर्म बताने का सिस्टम है। फिर के भगवान के पास जा, भगवान ऐसे ऐसे हुआ करके भगवान बोलते हंसकर बोलते हैं कि तुम्हारा स्वभाव नहीं, संसार का स्वभाव है। निंदन्ति तुन्नि भासिना, थोड़ा बोलो तब भी डांटेगा। निंदन्ति बहुबानिना, बहुत बोलेगा तब भी डांटता है लोग। मितभा निपि निंदन्ति, चुप रहेगा तब भी डांटेगा। नास्ति लोके अनिंदितो, भगवान बोलते हैं निंदा नहीं लिया हुआ मिला हुआ लोग इस दुनिया में एक भी नहीं है करके भगवान बोलते हैं। तो हम लोग किस बात को बहुत प्रार्थना करके रह रहे हैं। हाँ वो सोचना चाहिए, ज्ञान से मनन करना चाहिए, बुद्धिमान बनना चाहिए। तो हम अभी समय हो गया, तो इसलिए आप लोग ज्ञान से मनन करना चाहिए कि ये जो लोक धर्म कितना है, 8 है। लाभ अलाभ, यश आयस, निंदा प्रशंसा, सुख और दुख, ये धर्म के रास्ता पे जाने वाला सुतवा आर्य, आप धर्म बोध किया और लोग को भी आता है,
सामान्य लोग को भी आता है। धर्म की रास्ता पे जाने वाले लोग को आता है, सामान्य लोग को आता है। सामान्य लोग अनित्य दुख अनाथ में मनन नहीं करता, उसमें बह जाता है, उसमें फंस जाता है। दुख आने पे शोक करता है, गिर जाता है, मन पीड़ा हो जाता है, पटकता है। सुख आने पे कूदता है, नाचता है, गलत पाप सब करता है। लेकिन सुतवार श्रावक अनित्य दुख अनात्म मनन करके, यथा स्वभाव मनन करके उसमें उद्गाम नहीं होता है, बहता नहीं है, दिमाग से ज्ञान से काम करता है। वही दोनों में अंतर है। वही दोनों में अंतर है। वो वो इस जीवन में भगवान बुद्ध बोलते हैं दुख से मुक्त हो जाता है, संसार से मुक्त हो जाता है, उत्तम निर्वाण मिलता है। लेकिन उसको संसार में ही बहता है, संसार में ही जाता है, और ही दुख भोगते जाता है, और ही लोक धर्म से पीड़ा होते जाता है। इसलिए हम आपको आशीर्वाद करते हैं कि अगर आपको भी संसार से मुक्त होना है तो लोक धर्म को यथा स्वभाव मनन कीजिए, लोक धर्म को ज्ञान से मनन कीजिए। ये लोक धर्म को प्रज्ञा से मनन कीजिए, श्रद्धा से विश्वास कीजिए, और हाँ, और उसको मनन करते हुए में जीवन उत्तम बनाइए, श्रेष्ठ बनाइए, विशेष बनाइए। तो हम आपको आशीर्वाद करते हैं कि आपको कि में ये लोक धर्म के सामने बिना का आठ आठ में भगवान बुद्ध अट्ठ लोक धाम में चित्तंग यास्य न कामपति, चित्त को कंपा नहीं करता। अशोकं विरजं खेमं, शोक नहीं करता है, उसमें विरज रहता है, आसक्त नहीं रहता है। अशोकं विरजं खेमं मंगल कारण है, उत्तम बनता है वो व्यक्ति, श्रेष्ठ बनता है। तो हम आपको भी आशीर्वाद करते हैं कि आपको भी ये लोक धर्म में बिना कांपा हुए पत्थर जैसा मतलब सामना करने के लिए अच्छी तरह से यथा स्वभाव मनन करते हुए, सामना करते हुए, धर्म का बोध करने के लिए, उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए आप सभी लोगों को दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो हाँ, बुद्धाय।